झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और अभी हम मौजूद हैं मिथिला हाट में। मिथिला हाट जो कि एक तरह से मिथिला का सांस्कृतिक केंद्र बनता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे साथ हैं मुकेश सहनी, जो कि वीआईपी के संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन एक चीज परिवर्तन मैं देख रहा हूं मुकेश जी में, कि पहले जब चलते थे तो काफी सुरक्षा कर्मी रहते थे, आज आप अकेले दिख रहे हैं। हाँ, अभी थोड़ा फुर्सत से हैं, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे पटना जाके। ठीक है, कल अचानक कुछ ऐसा हुआ है जो देश के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खत्म करने वाला हिसाब किताब है, तो उस पर हम विस्तार से चर्चा आप लोगों से करेंगे। आप मतलब भीड़ में जाते हैं, आपके पास वायु श्रेणी की सुरक्षा थी, 26 गार्ड्स थे आपके पास, अभी आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो भीड़ में जाने से डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर हम लोगों को बिल्कुल ही नहीं लगता है। जनता के बीच में रहे हैं, गरीब घर में जन्म लिए हैं, थोड़े सुरक्षा लेके पैदा हुए थे। ये तो एक व्यवस्था बना था और सरकार ने दिया, फिर सरकार ने वापस ले लिया, तो इसका सरकार जवाब देंगे कि क्यों उन्होंने दिया था और क्यों वापस ले लिया है। वो जब दोस्त समझते हैं तब देते हैं, जब दुश्मन समझने लगते हैं तो ले लेते हैं। तो खैर, इस पे विस्तार से चर्चा हम लोग करेंगे। अच्छा, एक और सवाल मतलब इसी से जुड़ा हुआ, क्या कल के बयान का इसका असर तो नहीं है? अब किनको क्या लेना है बयान को लेके, हम उस पर क्या टिप्पणी करें? हमने जो बोला वो सही बोला है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। कोई जबरदस्ती अपने ऊपर ले ले तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो बहुत बार ऐसा बोले कि आप शाहरुख खान के जैसे एक्टिंग कर रहे हैं, तो आप शाहरुख खान थोड़े बन गए। उस समय तो आपने रिएक्शन नहीं किया। हमने कोई पलटू कलर किसी व्यक्ति को उदाहरण देके अगर कुछ बोला है तो उसमें आपको उससे तो कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं कि अपने ऊपर कोई ले लिए है और उसको लेके अगर सुरक्षा हटा दिया गया है तो आप समझिए कि हमारा लोकतंत्र जिंदा है। भाई, हमने आपको कुछ बोला, अच्छा बुरा हमने तो गलत बोला नहीं। अगर आपको लगा कि हमने गलत बोला है तो उस पर बात विवाद होगा, उस पर बात विवाद होगा, लेकिन सुरक्षा से उससे क्या लेना देना है? तो खैर, इस पे हमने कहा ना कि इस पे विस्तार से पटना आज शाम में पहुंचेंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से जानकारी देंगे। अभी हमारे पास नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो सारे चीज हम आपको क्लियर करेंगे। अचानक से हट गया तो मतलब? हाँ, ये सब अचानक हुआ है और ये बदले का भावना हमको दिख रहा है, लेकिन इसको सब क्लियर करने के बाद हम इस पे चर्चा करेंगे विस्तार से। यहाँ हम लोग मिथिला हाट में है, कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत अच्छा है। हमारा झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र है, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पे हमारे प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ जी चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे बिहार में हम लोग 40 के 40 लोकसभा सीट जीतने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ता सबसे मिलना रहता है, तो शाम लास्ट कार्यक्रम कभी कभी हम लोग झंझारपुर में रुक जाते हैं और फिर यहाँ से दूसरा कार्यक्रम, अभी यहाँ से पहला कार्यक्रम होगा तेजस्वी जी का, वहाँ से साथ हो जाएंगे और फिर बाकी अलग अलग क्षेत्र में प्रचार करेंगे, फिर शाम में पटना पहुँचेंगे। और बहुत अच्छा माहौल है और हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, गरीब पिछड़ा को हक अधिकार मिले उसके लिए हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता को बता रहे हैं कि मोदी जी का हम तीसरा आंख बनकर, जो मोदी जी से नहीं दिखाई दे रहा वो हम दिखाने का कोशिश करते हैं। जो उन्होंने वादा किया था, जो उन्होंने 2014 में बोला था, वही बात को हम रिपीट कर रहे हैं जनता के बीच में। जनता को बता रहे हैं कि जो चीज आप 2014 में सुने थे, शायद हो सकता है आप भूल गए होंगे, लेकिन ये याद कीजिए और इसमें आप सोचिए कि इसमें प्रधानमंत्री जी ने जो आपसे वादा किया उसमें कितना खरा उतरे, अच्छा किए काम, खरा उतरे, तो निश्चित तौर पर उनके लिए आप सोचिए। अगर उन्होंने 10 साल में आपकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं लाया तो निश्चित तौर पे बदलना चाहिए, क्योंकि जनता देश का मालिक है, कोई व्यक्ति मालिक नहीं है, जनता मालिक है। तो यही सब चीज हम लोग चर्चा करते हैं। माहौल देख रहे हैं बदलाव का? माहौल पूरा देश में बदल रहा है और बदल इसलिए रहा कि मोदी जी जो वादा किए वो सब पे खरा नहीं उतरे। वही मतलब 15 लाख रुपया, 15 लाख तो ठीक है, उस पे भी काम होना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि 75 लाख करोड़ रुपया विदेश में काला धन है, आप उस समय, आपके पास डाटा कहाँ से आया? और आपने उस समय कहा कि ये पैसा आएगा तो देश के जनता के बीच में बांटा जाएगा, तो आप वो पैसा क्यों नहीं लाया तक? वो बांटना नहीं बांटना तो दूर की बात है, आपने पैसा बांटे नहीं बांटे वो उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो पैसा विदेश से काला धन आना चाहिए। आपके रहते हुए 27 उद्योगपति
हिंदुस्तान को छोड़कर विदेश चला गया है। विजय माल्या से लेके नीरव मोदी से लेके मेहुल चोकसी तक, ये सब बड़े बड़े उद्योगपति, और हजारों हजार करोड़ रुपया बैंक का लेके फरार हो गया। आप उस पर भी कार्रवाई नहीं किए हैं, तो आप कैसी सरकार चला रहे हैं? आपने कहा युवा को रोजगार देंगे, युवा को बेरोजगार है, परेशान है, और उसके बाद आपकी सरकार बनने के बाद आपने 10 लाख भी नौकरी, 10 करोड़ नौकरी, 20 करोड़ नौकरी जहां होना था आपने वादा किया, उसमें 10 लाख नौकरी भी नहीं दिया। उसके बाद आपने सारा चीज को प्राइवेट करते जा रहे हैं, जहां पे 70,000 80,000 रुपया लोगों को काम करने का सैलरी मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलता, उसको आज प्राइवेट कंपनी वाला उसको 20,000 में काम करा रहा है, 12-12 घंटे का ड्यूटी ले रहा है। तो हमारा देश का मतलब गरीब किसान का बेटा क्या करेगा? बड़े लोग लेकिन मुकेश जी, वो उन्होंने क्या किया, लेकिन आप लोग क्या करेंगे इसके बारे में भी जनता को पता होना चाहिए कि आप अगर सत्ता में आते हैं। करेंगे, हम लोग वही करेंगे जो मोदी जी 2014 में बोले थे। मैक्सिमम लोगों को नौकरी देंगे। हम उसके जितना झूठ नहीं बोल सकते हैं कि वो बोले हैं कि 20 करोड़ नौकरी देंगे, हमसे इतना नहीं होगा। हमने अभी 1 करोड़ का वादा किया कि 1 करोड़ नौकरी हम आपको देंगे, 30 लाख खाली है और 70 लाख नई तरीके से सृजित किया जाएगा। 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। तो उन्होंने जो कहा था कि हम गैस महंगा हो गया, हम लोगों ने वही 500 रुपये में गैस देने का वादा कर रहे हैं। तो हम जो वो किए हैं, वादा किए थे उस समय में, वो काम हम लोग करेंगे, क्योंकि उनसे नहीं हुआ। प्रधानमंत्री का चेहरा किसके रूप में देखते हैं? प्रधानमंत्री, देश बहुत बड़ा है और देश में एक से एक माइकलाल है, सिर्फ मोदी जी ही नहीं है। नहीं, आपकी मतलब महागठबंधन की तरफ समय आएगा, डिसीजन होगा, क्योंकि महागठबंधन है ना, बहुत बड़ा, बहुत सारे पार्टी, बहुत सारे दल का एक गठबंधन है। यहाँ पे हिटलर शाही नहीं चलता है। यहाँ पे सब मिलकर जब हमारे पास जनता बहुमत देंगे और उस समय में डिसीजन लिया जाएगा कि किनको बनाया जाएगा। मोदी जी के इधर हिटलर है, शाही है, उनके पास 37-38 जितने भी उनके सहयोगी दल है, वो उनका कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। वो चुनाव जीत का है, क्या होगा नहीं होगा उनका फिक्र नहीं है, और वो जो मोदी जी चाहेंगे वही होगा। तो वहाँ हिटलर शाही है, हमारे इधर हिटलर शाही नहीं, लोकतंत्र है, व्यवस्था है। सांसद आएंगे, सांसद वोटिंग के आधार पे चुना जाएगा और सब पार्टी मिलकर बैठेंगे किसको बनाना है। आप 2004 में आपको अंदाजा था कि मनमोहन सिंह देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, और आप सच्चे दिल पे हाथ देकर बताइए कि मनमोहन सिंह का कार्यकाल मोदी जी से तो अच्छा रहा, और जबकि उनको कोई नहीं जान रहा था कि देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हमारे देश में बहुत सारे एक से एक वीर बेटा है, भारत माता का संतान है, और कब क्या होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, सिर्फ वो एक आदमी नहीं रहने से ये देश हमारा खत्म नहीं होगा। हमारा देश चलते रहने वाला है, ठीक है। और तेजस्वी जी के साथ कैसा केमिस्ट्री चल रहा है आजकल? प्रचार खूब कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा है, और हम लोग युवा हैं और बिहार के बारे में सोचना है। गरीब घर में हम जन्म लिए, लालू प्रसाद जी का सुपुत्र है, लालू जी संघर्ष किए हैं, तेजस्वी जी को पूरा पता है कि उनके लिए संघर्ष किए हैं। तो हम लोग उनके विचारधारा पे, लालू जी के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, और हम लोग गलत होते हुए देखना नहीं चाहते हैं और उसके लिए आवाज उठाते हैं। देखिए, मेरे पास भी ऑप्शन था मोदी जी के साथ जाना, हमको भी क्यों नहीं गए आप? हम क्यों जाएंगे जहां पे अच्छा नहीं होगा, गरीब किसान को आपको सुरक्षा दिए हुए थे, वो ठीक है, वो दिए थे, भारत सरकार के तरफ से दिए थे और लोहाने के लिए दिए थे, जो भी है दिए थे। लेकिन हम लोग भारत माता का रक्षा करने वाले लोग हैं, गरीब किसान के साथ अहित होगा तो क्यों उनके साथ जाएंगे? हम देख रहे हैं कि भाई वो गलत हो रहा। हम मानव जाति में जन्म लिए, हमारे पास सोचने समझने का बुद्धि विवेक है, तो हम जब देख रहे हैं कि जो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, गरीब पिछड़ा मर रहा है, आज गाँव में इलाज के अभाव में बच्चा मर जा रहा है, बच्चे का पढ़ाई नहीं हो रहा है सही से, तो हम उनके साथ क्यों जाएंगे जहां बेहतर हो ही नहीं सकता है। आज बताइए, हम 10 साल से उसके पीछे लगे हैं कि हमें निषाद को आरक्षण लागू कीजिए, दिल्ली में आरक्षण है, बंगाल में आरक्षण है, आप नहीं कर पा रहे हैं। जब आपको जरूरत पड़ता है तब आप उस समय में हाँ बोलते हैं कि करेंगे। अभी दिसंबर महीना में आप मिले थे, आपको जरूरत था तो आपने कहा मुकेश जी हम आरक्षण पे निर्णय लेंगे और शीतकालीन सत्र में पटल पे लाएंगे और हम काम करेंगे, आप हमारे साथ आइए। और जैसे आप नीतीश जी को ले लिए, आपको लगा कि हम मजबूत हो गए और मल्ला के बेटा को भूल गए। तो ऐसा नहीं होता ना भाई, हमारी अगर मांग जायज है तो आप काम कीजिए, अगर मांग जायज नहीं तो सीधा बोल दीजिए कि भाई आपका गलत मांग है। अभी जैसे अब कल अमित शाह जी आए थे 3 दिन पहले, वो मंडल कमिश्नर का जिक्र कर रहा, अभी भी कांग्रेस को टारगेट कर रहा है। अब बताइए, 1990 में बीपी मंडल कमीशन लागू किया, उसमें से 27% आरक्षण लागू किया, 40 को सिफारिश था, उसमें से एक ही हुआ। दूसरा सिफारिश जो है वो 2007 में हुआ, एजुकेशन पे 27% आरक्षण देने की बात हुआ। तो
आप 38 ऐसे है जिसपे काम नहीं हुआ, इसलिए सत्ता में आज कांग्रेस नहीं है। अगर वो काम पूरा कर दिया रहता तो आज सत्ता में कांग्रेस रहता, लेकिन वो नहीं किया। आप अभी भी उनको टारगेट कर रहे हैं। आप भी 17 साल से सत्ता में है, 6-7 साल आप अटल जी के समय में आप सरकार में रहे, 10 साल से आप हैं, और 17-18 साल यानी कि आधा, 90 से लेकर अभी यानी 35 साल में 17-18 साल आप ऑलरेडी सत्ता में, आधा समय आपके पास है। आप बताइए उसमें से एक भी सिफारिश पर आपने काम किया? उसमें 37वां नंबर पे मछुआरा को भी और मल्ला का भी लिखा हुआ कि उसको आरक्षण मिले, SC/ST का। तो भाई आप जब नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 27% आरक्षण होने के बाद मंडल बनाम कमंडल किसने चालू किया? ये देश के युवा को, देश के लोगों को आपने वो बयान दिया था, इसी को मुझे हाँ, मेरा यही था कि भाई आप 17 साल 10 साल से आप भी प्रेजेंट में आप हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप किसी के जैसे ताली बैठ के बजा रहे हैं, ये अच्छा बात थोड़े है। इस आप चुनाव काम में आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा है? हर एक चीज मुद्दा है। आरक्षण भी मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है, सामाजिक न्याय का भी मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का सामाजिक भाईचारा वाला भी मुद्दा है। आप आते हैं सत्ता में, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करते हैं, मुकेश सहनी क्या खाता है इस पे बहस करेंगे, लेकिन मछली खाता। हाँ, जनता का समस्या का बात नहीं करेंगे। आम काट के खाइएगा, तालाब में भी आम का काट के खाइएगा कि चूस के खाइएगा, वो आप बताते हैं, लेकिन आप देश के जनता को नहीं बताइएगा कि युवा को कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे आप प्राइवेट करते जा रहे हैं सारे कंपनी को। तो ये सब चीज पर आप बात कीजिए। ये पोखर कैसा लगा आपको? पोखर अच्छा है, तैरना है आपको? मछली भी बहुत है। नहीं होगा, मछली होगा। हमारे लोग मछली पालन कर रहे हैं, इसमें अच्छा सौंदर्यकरण है, और इसी तरीके से पूरा बिहार विकसित हो, इसका हम लोग कल्पना कर रहे हैं। हम लोग बिहारी हैं और बिहार के लिए अच्छा देखना चाहते हैं, बिहार को अच्छा आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारा देश आगे बढ़े भाई, दुनिया में हमारा देश नाम करे, हम लोग ऐसा चाहते हैं। सिर्फ राजनीति से हट के भी हम लोगों को सोचना चाहिए। सिर्फ सत्ता ही चाहिए इन लोगों को, भाजपा को नगर निगम का चुनाव हो, MLC का चुनाव हो, म्यूनसिपालिटी का चुनाव हो, सब जगह प्रधानमंत्री घुसट जा रहा है भाई। तो फिर देश में काम आप कब कीजिएगा? आप एक आदमी अगर सब जगह सब चीज करने लगेगा तो आप काम कब कीजिएगा? तो हम लोग का लड़ाई है भाई। आप देश का प्रधानमंत्री, गरिमा है आपका देश का, आप हमारे भी प्रधानमंत्री, मेरे माई बाप है। आप एक अच्छा निर्णय से हम लोगों का भविष्य बेहतर हो जाएगा। आप आरक्षण लागू कीजिए, लाखों निषाद का बेहतर भविष्य होगा। आप हमारे भगवान जैसे हैं, हम मानते हैं। भला हम आपको गाली क्यों देंगे? प्रधानमंत्री को जिस तरह से आपने बोला उस पर हम बिल्कुल ही उनको नहीं बोले हैं। हम किसी का उदाहरण दे के बोले कि उनके जैसा आप गाड़ी चला रहे हैं, उनके जैसा ताली बजा रहे हैं, उनके जैसा आप एक्टिंग कर रहे हैं, उनके जैसा कपड़ा बदल रहे हैं, तो उनके जैसे मतलब आपको नहीं बोले हैं। ठीक है, तो ये सारे चीजें वो जबरदस्ती अपने ऊपर ले ले। अब भाजपा वाले लोगों को अपने मन से गाली लेने का खुद ही अगर शौक है तो हम क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री हमारे पूजनीय है, हम भी हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हमारा देश का प्रधानमंत्री का गरिमा है, उनको हमेशा हम प्रणाम करेंगे। हम कभी भी ऐसे शब्द से उसको ये नहीं कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।